शिव खेड़ा अपनी पुस्तक यू कैन विन में कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सफल लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है, जिसके कारण वे सफल होते हैं। लेकिन जो आम व्यक्ति होते हैं वे एक ही तरीके से काम को करते हैं जिससे वे असफल होते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सफल लोगों के 3 सीक्रेट प्रिंसिपल बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप भी सफल हो सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओन इंटेलिजेंस एंड नेवर ओवर एस्टिमेट द इंटेलिजेंस ऑफ अदर्स। यानी खुद की बुद्धि को कभी कम ना आके और दूसरे की बुद्धि को कभी जरूरत से ज्यादा ना आके। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें, अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो सिर्फ इस बात का है कि आप अपने बुद्धि का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नजरिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नजरिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम को करने का तरीका खोजें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में ना करें। दूसरा प्रिंसिपल है रिमेंबर दैट थिंकिंग एबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल द मेमोराइजिंग फैक्ट्स। यानी याद रखें, तथ्यों को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। एक बार की बात है कि हेनरी फोर्ड ने शिकागो ट्रिब्यून के पत्रकार पर मुकदमा ठोक दिया। कारण यह था कि उस पत्रकार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था। फोर्ड ने उनसे यह सिद्ध करने को कहा तो उस पत्रकार ने फोर्ड से दर्जनों सवाल पूछे, लेकिन फोर्ड ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत कम हुई थी। आखिरकार फोर्ड काफी परेशान होकर गुस्से में बोले, इन सवालों के जवाब तो मैं नहीं जानता हूं, परंतु मैं 5 मिनट में ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूं जो इन सारे सवालों के जवाब जानता हो। हेनरी फोर्ड ने फालतू की जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं ली। उन्हें वह बात मालूम थी जो हर सफल एग्जीक्यूटिव को पता होता है। दिमाग को तथ्यों का गैरेज मत बनाओ, यह जानकारी रखो कि जानकारी कहां से हासिल हो सकती है। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूं या इतिहास रटने में। आप किसी भी चीज को रटने में नहीं बल्कि समझने पर ध्यान दें। तीसरा और लास्ट प्रिंसिपल है एज इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मेक अ सक्सेसफुल लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ इनथुसियास्टिक यू आर टुवर्ड्स एनी वर्क। यानी सफल जीवन बनाने के लिए उम्र महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप किसी भी काम के प्रति कितने उत्साही हो। उम्र का बहाना असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मर दिया जाता है। इसके 2 आसानी से पहचाने जाने वाले रूप है, जिसमें से पहला है मेरी उम्र ज्यादा है का रूप और दूसरा है मेरी उम्र बहुत कम है का ब्रांड। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलताओं के बारे में इस तरह की बातें करते सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत कम है या मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। अपनी उम्र के कारण ही मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ या जो करने में मैं सक्षम हूँ। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वे कोशिश करने की जहमत भी नहीं करते। दोस्तों, उम्र का बहाना बनाना छोड़ दो, बल्कि अपने काम को फोकस के साथ करो। दोस्तों, ये 3 प्रिंसिपल को अपने जीवन में जरूर उतारें।